बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत और सबक आमूज बात शेयर करने जा रही हूँ। एक दफ़ा एक औरत एक बुज़ुर्ग के पास गई और बड़े दुखी दिल के साथ कहने लगी, मेरा शौहर बहुत सख्त मिजाज है, मेरी बात नहीं सुनता, हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, मुझे इज्जत नहीं देता। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा या तावीज़ दे दें कि वो बदल जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो दुनिया के हर सख्त दिल मर्द को नरम कर देता है, मगर शर्त यह है कि तुम्हें पहले एक शेर की गर्दन से एक बाल तोड़कर लाना होगा। वो औरत हैरान रह गई। शेर के करीब जाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए उसने हिम्मत की। वो रोज़ जंगल जाती, शेर के लिए गोश्त लेकर जाती। आहिस्ता आहिस्ता शेर उससे मानूस होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो शेर के करीब गई और उसकी गर्दन से एक बाल तोड़ लाई। जब वो बुजुर्ग के पास पहुंची तो उन्होंने वो बाल आग में डाल दिया और कहा, बेटी, अगर तुम एक जंगली दरिंदे को अपने सब्र और मोहब्बत से नरम कर सकती हो तो क्या तुम्हारा शौहर इस शेर से ज्यादा सख्त है? असल जादू सब्र, हिकमत और मोहब्बत में है। कुछ बहनें शायद ये सुनकर कहेंगी, हमारे शौहर तो शेर से भी ज्यादा सख्त है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसे शौहरों का मामला अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो इंसान किसी से नहीं बदलता वो अल्लाह से ज़रूर बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं। रिश्तों को संवारने के लिए समझदारी, हिकमत और सही तरीका बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो अमली और आसान तरीके बताऊंगी जिनसे बगैर लड़ाई झगड़े के आप अपने शौहर का रवैया बेहतर बना सकती हैं। पहला उसूल, सही वक्त की पहचान। हम औरतों की एक बहुत आम आदत होती है, जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है हम फौरन शुरू हो जाती हैं। ये हो गया, वो नहीं हुआ, आज बच्चों ने ये किया, आपने ये क्यों नहीं किया। ज़रा सोचें, वो सारा दिन काम, ट्रैफिक, थकन और परेशानियों से गुजर कर घर आया है। इस वक्त उसका दिमाग बातें सुनने के मूड में नहीं होता। ऐसे वक्त में आपकी सही बात भी उसे गलत लगेगी। इसलिए अपनी बात मनवाने का सबसे पहला उसूल है, सही वक्त का इंतखाब करें। शौहर का मूड देखें, पुरसुकून लम्हे में बात करें। मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि रात सोने से पहले या सुबह काम पर जाते वक्त कोई मुश्किल बात ना छेड़ूं, क्योंकि इन औकात में बात अक्सर बिगड़ जाती है। दूसरा उसूल, तारीफ का जादू। मर्द की नफ्सियात में तारीफ बहुत ताकतवर हथियार है। हम अक्सर शौहर की गलतियां फौरन देख लेते हैं, मगर उनकी खूबियां नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो घर के लिए कुछ ले आएं, बच्चों के साथ वक्त गुजार लें या कोई छोटा से काम भी कर दें, तो दिल से तारीफ करें, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, आपके बिना ये घर नहीं चल सकता। यकीन करें, सच्ची तारीफ मर्द के दिल को नरम कर देती है। तनकीद दूरी पैदा करती है और तारीफ मोहब्बत पैदा करती है। तीसरा उसूल, हुक्म नहीं मशवरा दें। मर्द को हुक्म सुनना पसंद नहीं होता। जब हम कहते हैं आपको ये काम करना ही होगा, तो उनके अंदर जिद पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप यूं कहें, आप क्या कहते हैं, ऐसा कर लें, आपकी राय क्या है, तो वो खुद को अहम समझते हैं और आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। चौथा उसूल, शौहर के ऐब छुपाना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास का काम क्या होता है? ऐब छुपाना। कभी भी गुस्से में आकर सहेलियों, बहनों या रिश्तेदारों के सामने शौहर की बुराइयां ना करें। आपकी लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों के दिलों में आपके शौहर की इज्जत खत्म हो जाएगी। जब शौहर को यकीन हो कि आप उसकी इज्जत की मुहाफिज हैं, तो उसके दिल में आपका मकाम खुद ब खुद बढ़ जाता है। पांचवा उसूल, मुकाबला कभी ना करें। ये सबसे खतरनाक आदत है। फलां का शौहर ऐसा है, मेरी दोस्त का शौहर उसे कहाँ कहाँ घुमाता है। मर्द के लिए ये जुमले जहर से कम नहीं होते। हर इंसान मुख्तलिफ होता है। अपने शौहर को किसी और से ना तोलें। जब आप उसे कबूल करेंगी, वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करेगा। छठा उसूल, खामोशी की ताकत। हर लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। जब शौहर गुस्से में हो तो बहस करने के बजाय थोड़ी देर खामोश रहें, जगह बदल लें, वुजू कर लें। खामोशी हार नहीं, रिश्ते को बचाने की हिकमत है। सातवां उसूल, अल्फाज का ख्याल रखें। गुस्से में कहे गए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। ऐसे जुमले कभी ना कहें, काश मेरी शादी कहीं और हो जाती, आपने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये अल्फाज दिलों में दरार डाल देते हैं। गुस्से में भी लहजा नरम रखें, इल्ज़ाम के बजाय एहसास बयान करें। आठवां उसूल, ससुराल वालों की इज्जत करना। जो औरत शौहर के माँ बाप की इज्जत करती है, वो शौहर के दिल की मलिका बन जाती है।
شوہر کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ اس کے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں۔ 9واں اصول، اپنی ذات کا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو نظر انداز مت کریں، صاف ستھرا رہیں، اپنی شخصیت سنواریں، نئی چیزیں سیکھیں۔ ایک بااعتماد عورت ہمیشہ زیادہ عزت پاتی ہے۔ 10واں اصول، شکر گزاری۔ شوہر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر شکر ادا کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے۔ یہ جملے مرد کے دل میں محبت بھر دیتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، دعا۔ سب کوششوں کے ساتھ ساتھ سب سے طاقتور چیز ہے دعا۔ دلوں کو بدلنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کریں، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، اور دل سے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد محبت اور نرمی پیدا ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، رشتہ مقابلے سے نہیں، حکمت اور محبت سے سنبھالا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی باتیں اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کے گھروں کو سکون اور محبت سے بھر دے۔ آمین، آمین۔